अब देखो इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो मास चेंज एक्सचेंज होता है, ना ही हीट एक्सचेंज होती है। कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, ना तो गैस हीट ले सकता है, ना ही गैस हीट दे सकता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जो हीट देंगे वो कितना होगा? जीरो। ये कब होता है? जैसे मान लो आपका जो कंटेनर है वो नॉन कंडक्टर हो, स्लो और फास्ट प्रोसेस, इसका एग्जांपल है ये, स्लो और फास्ट प्रोसेस इन नॉन कंडक्टिंग कंटेनर या सिलेंडर, या फिर फास्ट प्रोसेस इन मेटेलिक कंटेनर। अगर मेटल का कंटेनर हो और उसमें फास्ट प्रोसेस हो रहा हो, एकदम से पिस्टन दब रहा हो या एकदम से पिस्टन ऊपर आ रहा हो, तो भी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हीट एक्सचेंज हो पाए, तो उसमें सराउंडिंग में कोई हीट नहीं जा पाएगी। ठीक है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया आपका, इस तरह की चीजें से जो सिलेंडर बना है उसमें जो प्रोसेस होती है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। दूसरी चीज मैंने बोला डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये जीरो हो गया, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू, और माइनस डेल्टा यू आपको पता है क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू होगा माइनस एन सी वी डेल्टा टी के। सीवी बराबर होता है आर अपॉन गामा माइनस वन। ये क्या होता है? आर अपॉन गामा माइनस वन होता है, दैट इज पॉइजन रेशियो इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो टी इनिशियल पहले माइनस साइन एन आर गामा माइनस वन, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल हो जाएगा इधर। आई बात समझ में? हाँ सर। ऊपर और रब कर दूं? नहीं सर, अभी स्टार्ट किया। अब आप ध्यान से देखो, एनआरटी इनिशियल इंटू एनआरटी फाइनल, तो ये क्या होगा? एनआरटी इनिशियल, ये क्या पी इनिशियल वी इनिशियल हो जाएगा, पी हाँ इनिशियल सर। वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। ठीक है, नोट कर लिया? लास्ट वाला।
तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन निकालेंगे गैस के कारण पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, अब गामा निकालने के लिए गामा आपको पता है सीपी अपॉन सीवी होता है। गामा क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी। तो मोनो एटॉमिक Yes. के लिए सीवी की वैल्यू क्या होती है? सीवी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? F/2 प्लस 1 इंटू आर। तो मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू होती है 3/3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। तो कितना हो जाएगा? सॉरी, सीपी होता है ये, और सीवी तो आपका F/2 इंटू आर होता है। तो मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू होती है 3। तो सीवी कितना हो जाएगा इसका? 3/2 आर, और सीपी हो जाएगा 5/2 आर मोनो एटॉमिक के लिए। डायटोमिक के लिए F होता है 5, तो सीवी हो जाएगा 5/2 आर, और सीपी हो जाएगा 7/2 आर। पॉली एटॉमिक के लिए, ट्राइटोमिक के लिए सीवी हो जाएगा, इसका होता है F6, तो सीवी हो जाएगा 3R, और सीपी हो जाएगा 4R। ठीक है, आगे देखें। तो गामा की वैल्यू क्या होगी? मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी? सीपी अपॉन सीवी 5/3। 5/3 इसको सॉल्व करेंगे 1.66 करीब आएगा। गामा डाया के लिए सीपी अपॉन सीवी 7/5 आएगा, दैट इज 1.4। और गामा, ठीक है, मोनो का हो गया, ये डाया का हो गया, ये पॉली का, दैट इज 4/3, ये आएगा 1.33। तो आप देखोगे यहां से जो गामा है वो सबसे ज्यादा मोनो का है, डाया का कम उससे, और पॉली का उससे भी कम। तो गामा ऑफ मोनो एटॉमिक is greater than gamma of dia is greater than gamma of poly। अब जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में बोलते थे कि टी कांस्टेंट होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में बोलते थे कि प्रेशर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वी कांस्टेंट होता है। तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा? इसमें भी तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या इक्वेशन डिफाइन करेंगे? तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो डिफाइनिंग इक्वेशन है, इसमें होता है पी वी, वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। गामा में आपको पता ही है पॉइजन रेशो, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आई बात समझ में? प्रेशर को मैं एनआरटी बाय वी लिख सकता हूं क्या? इंटू वी गामा
कांस्टेंट, तो देखोगे आपसे एन आर को इधर ले जाओ, टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आपको ये भी दे रखा हो टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, और क्या कर सकते हैं, मैंने प्रेशर की जगह वॉल्यूम की टर्म्स लिख दी, वॉल्यूम की जगह प्रेशर की टर्म्स लिख सकता हूं, तो P ये हो जाएगा एन आर टी बाय पी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से आ जाएगा P1 माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एन आर तो कांस्टेंट है ही, तो P1 माइनस गामा टी गामा ये भी हो, इसका मतलब ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके, समझ गए? Yes. नोट कर लो इसको। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो डिफाइनिंग इक्वेशन है दैट इज पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर पी वन माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। चलो आगे देखें। रब कर रहा हूं उसको, कर दूं रब? Yes, sir. Sir. Yes, sir. क्वेश्चन देखते हैं एक, आपको दो ग्राफ दे रखे हैं, पीवी के बीच में ग्राफ दे रखा है, इधर P इधर V। एक ग्राफ तो ऐसे जा रहा है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये दो ग्राफ दे रखे, ये दो अलग अलग प्रोसेस है। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाला स्लोप, मान लो ये स्लोप 1, ये ग्राफ नंबर 2, तो किस ग्राफ का स्लोप एडियाबेटिक होगा, 1 का कि 2 का? फाइंड द ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। मुझे पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट करोगे तो पी बाहर, डीवी गामा का सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट मान लो टी के रेस्पेक्ट में करते हैं, फिर वी गामा को बाहर लेंगे, dp बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहां पे डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, p गामा v की पावर गामा माइनस वन dv, क्योंकि फंक्शन अलग अलग है, ऊपर v है नीचे t है, तो dv वाली टर्म्स भी आएगी, प्लस dt को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, v गामा इंटू dp। तो मुझे यहां से dp बाई dv चाहिए ना, गामा p v गामा माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस v गामा dp, सॉरी dv भी है इधर, dv को डिवाइड कर दो,
वी गामा को इधर ले आओ, माइनस गामा पी गामा -1 माइनस साइन इधर ले आया, गामा पी वी गामा -1 डिवाइडेड बाय वी गामा इक्वल टू डीपी बाय डीवी। इस v को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर है गामा, नीचे है भी वी गामा, तो ऊपर जाएगा तो v की पावर माइनस गामा, तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, v गामा, तो dp बाय dv सॉल्व करोगे आप, ये आएगा माइनस गामा p बाय v, क्या आएगा, माइनस गामा p बाय v आएगा। ठीक, डबल स्टार लगा लो इसको। तो इसका मतलब जो एडियाबेटिक कर्व होता है उसका स्लोप p बाई वी का गामा टर्म्स होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता था, आइसोथर्मल में पीवी गामा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता था, वहां पे पी डीवी वी डीपी इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या था, डीपी बाई डीवी माइनस पी बाई वी आएगा, और यहां पर गामा से मल्टीप्लाई होगा, किसका स्लोप ज्यादा है, एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा है कि आइसोथर्मल वाले का स्लोप ज्यादा है, मैग्नीट्यूड की बात करो, किसका स्लोप ज्यादा है, आइसोथर्मल वाले स्लोप का स्लोप ज्यादा है कि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है, अब यहां पर देखो गामा पी बाई वी से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, गामा, यहां पर कोई गामा नहीं है, बस सिर्फ 1 है, तो इसका डीपी बाई डीवी ज्यादा स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप किसका ज्यादा है, 1 का ज्यादा है कि 2 का ज्यादा है, 2 का। 2 का स्लोप ज्यादा है। ठीक है, तो 2 वाला जो है ग्राफ, ये हो जाएगा आपका एडियाबेटिक का, और 1 वाला हो जाएगा ग्राफ आइसोथर्मल का। आ रही बात समझ में, यस सर। एडियाबेटिक में गामा टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका स्लोप बढ़ जाता है। क्लियर सबको, जैसा ऊपर से गया, समझ आ ठीक है, तो याद रखो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो ग्राफ होता है स्लोप, वो गामा टर्म्स मल्टीप्लाई होता है पी बाई वी का। नोट करके लिख लो, फॉर आइसोथर्मल डीपी बाई डीवी ये माइनस पी बाई वी होता है, और फॉर एडियाबेटिक डीपी बाई डीवी गामा टाइम्स ऑफ पी बाई वी होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस पता है क्या होता है, मॉडुलस पढ़ा था इलास्टिसिटी वाला चैप्टर, find the value of
बल्क मॉडुलस। नंबर 1 पहला निकालो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नंबर 2 एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। बल्क मॉडुलस क्या होता है? याद हो आप लोगों को? बल्क मॉडुलस जैसे यंग मॉडुलस होता था फोर्स अपॉन एरिया। इसमें किसी पानी लिक्विड में हम लोग क्या करते थे, किसी गेंद को डुबा देते थे, वॉल्यूम चेंज हो जाता था। याद है? Yes, sir. तो फोर्स प्रेशर डीपी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम डीवी बाय वी लिखते थे, याद है? तो बल्क मॉडुलस हो जाएगा माइनस वी टाइम्स ऑफ डीपी बाय डीवी। इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल में क्या होता था, अभी निकाला मैंने डीपी बाय डीवी। ये क्या होता है? माइनस पी बाय वी होता है आइसोथर्मल के लिए। मुझे चाहिए डीपी बाय डीवी, तो वी को मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी डीपी बाय डीवी। क्या प्रेशर ही बल्क मॉडुलस के बराबर होगा? यही तो बल्क मॉडुलस है। तो आइसोथर्मल में प्रेशर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। आई बात समझ में? Yes, sir. प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें बल्क मॉडुलस के।